हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम लोग ये फार्मूला यूज़ करके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला का प्रूफ बताएंगे और ये फार्मूला का बोले थे कि प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो ये फार्मूला का प्रूफ भी बताएंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होता है सेट्स का, वो बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एकदम बहुत अच्छा लगेगा ये दोनों प्रॉपर्टी, आप सिर्फ वीडियो के एंड तक देखिए। ये फार्मूला प्रूव करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट थ्योरी चाहिए आप देख लीजिए। हम लोग तो ऑलरेडी जानते ही है, ए बी को डिसजॉइंट सेट बोलेंगे तभी अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाता है। और लास्ट वीडियो में ये भी बताया ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स होता है तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी। कंडीशन क्या है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स होता है तो यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए में कितना नंबर एलिमेंट है एंड बी में कितना एलिमेंट है, ये दोनों का सम के बराबर होगा। अगर एक्स वाई डिसजॉइंट सेट्स हो, देखिए बेटा एक्स वाई अगर डिसजॉइंट सेट्स हो तो एन ऑफ एक्स यूनियन वाई क्या लिखेंगे, तुरंत लिख देंगे एन एक्स प्लस एन वाई। कंडीशन क्या है, एक्स एंड वाई आर डिसजॉइंट्स होना चाहिए। अगर तीन सेट एक्स वाई जेड डिसजॉइंट सेट है तो एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड क्या हो जाएगा, तुरंत आप यूनियन को लिखिएगा प्लस में एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, ये लिख दीजिएगा। अगर एक्स वाई जेड तीनों ही डिसजॉइंट है तो ये दो फॉर्मूला से ये सम्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। वेन डायग्राम के थ्रू बहुत इजी लगेगा, तो वेन डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। तो दो सेट लीजिए, तो दिस इज योर ए सेट और दिस इज योर बी सेट। आप तो जानते ही है ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये पोर्शन का नाम क्या है ऑलरेडी बता चुके हैं। इस पोर्शन का नाम क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ओके। और ये जो ब्लैंक पोर्शन है ना, इसका नाम क्या है बेटा, ए माइनस बी। ये जो डॉटेड रीजन है, ये डॉटेड रीजन ब्लैंक पोर्शन है, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। और इसका नाम क्या है, ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, इसका नाम है बी माइनस ए, ओके। ऑलरेडी बता चुके हैं, आप देखिए प्रीवियस वीडियो, वेन डायग्राम वाला वीडियो। तो क्लियरली आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आप लिखिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब क्या, ये दोनों सर्कल को मिला के होता है ए यूनियन बी, यही तो होता है ए यूनियन बी, है कि नहीं बेटा, यही तो ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी को आप लिख सकते हो, ये डॉटेड रीजन यूनियन दिस पोर्शन, दिस इंटरसेक्शन यूनियन दिस पोर्शन। देखिए हम बता रहे हैं, आप ए माइनस बी यूनियन आप लिखते चलिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, आप लिख सकते हो ना, क्योंकि ये तीनों को ही जोड़ेंगे तो आपका ये पूरा सेट मिल जाएगा बेटा, ये पूरा आ जाएगा। देखिए आप सोच के देखिए, ये पोर्शन है ए माइनस बी, ये पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी और ये पोर्शन है आपका बी माइनस ए, तो तीनों जोड़ेंगे तो आपका ए यूनियन बी हो जाएगा ना, ये पूरा पोर्शन आ जाएगा ना, वही लिखा है। आप देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये तीनों रीजियन, ये डॉटेड रीजियन और ये वाला मार्क किया हुआ रीजियन और ये डॉटेड रीजियन, ये तीनों रीजियन म्यूचुअली डिसजॉइंट, मतलब डिसजॉइंट है, ओके। तो आप इसके बाद आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू, आप लिख सकते हो बेटा नंबर ऑफ ए यूनियन बी के जगह पे ये लिख सकते हो ना पूरा, तो लिख लीजिए आप ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। आप इसको ब्रैकेट के अंदर रखिएगा। हमने क्या किया, ए यूनियन बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। आप तीनों सेट अभी बताया, एक्स वाई जेड अगर डिसजॉइंट सेट होता है समझिएगा, तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, सम में बदल जाएगा, तो एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड हो जाता है ना, अभी बताया आपको। तो ये सेट को एक्स मानिए, ये सेट को वाई मानिए, ये सेट को जेड मानिए, तो एन ऑफ दिस प्लस एन ऑफ दिस प्लस एन ऑफ दिस, ये प्रॉपर्टीज है। आपको एग्जाम में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये फिगर ड्रॉ कर दीजिए। तो एग्जाम में क्या लिखेंगे आपको बता देते हैं, ऐसे लिखिए सिर्फ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए,
आप बोलेंगे यहाँ से आप क्यों स्टार्ट किया। देखिए बेटा, आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एन ए यूनियन बी है, इसीलिए हमने ए यूनियन बी से स्टार्ट किया। ओके, तो ए यूनियन बी को सिंप्लीफाई करके हम ये दिखा देंगे, बस काम हो जाएगा। आप देखिए बेटा, राइट हैंड साइड में आपको क्या प्रूव करना है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे है ही नहीं, तो कैसे प्रूव होगा। इसके लिए एक ट्रिक यूज़ करिए। आप एक काम करिए, एन ए माइनस बी ऐसे लिख लीजिए, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी ये भी लिख लीजिए। आप एक काम करिए, यहाँ पे एक बार एन ए इंटरसेक्शन बी हम ऐड कर रहे हैं, समझिए। आप वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमने इसको क्या किया, ऐड किया, एक्स्ट्रा ऐड किया, और ऐड किया मतलब इसको माइनस भी करना पड़ेगा, समझिएगा बेटा। ये कटेगा तो ये लाइन ही तो आएगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन में कोई अंतर नहीं है। हमने 0 को लिख सकते हैं 2 - 2, वही किया। ओके बेटा, तो हमने क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी और माइनस एन ए। आप बोलेंगे क्यों ऐड किया, क्योंकि प्रूफ में माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी तो यहाँ पे है ही नहीं इस लाइन पे, इसलिए हमने ये माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लाए। ओके, आप देखिएगा अच्छा से, ये पोर्शन का नाम क्या बेटा, ये पोर्शन का नाम है आपका ए इंटरसेक्शन बी, यही तो है ना। और ये पोर्शन का नाम क्या है बेटा, ये है ए माइनस बी। अगर a माइनस बी और a इंटरसेक्शन बी का यूनियन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना। देखिएगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना। तो एन ए माइनस बी, समझिएगा, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, एन ए मिल जाएगा ना। मतलब हम बोलना चाहते हैं, समझिएगा बेटा, ये डॉटेड रीजियन में जो एलिमेंट है, ये डॉटेड रीजियन में जो एलिमेंट है, और ये इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट है, वो सारी, ये डॉटेड रीजियन का एलिमेंट और इंटरसेक्शन का एलिमेंट अगर इकट्ठा कर दे तो वो सारा एलिमेंट तो एक ही एलिमेंट है ना। फिर से बता देते हैं, ये डॉटेड रीजियन में सपोज 4 एलिमेंट है और ये इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट है, तो टोटल ए में कितना एलिमेंट होगा, 7 एलिमेंट, 4 + 3 7 हो जाएगा। तो ये ए माइनस बी में जितना एलिमेंट है, ये डॉटेड रीजन का नाम क्या है, ए माइनस बी, और ए इंटरसेक्शन बी में जितना एलिमेंट है वो तो टोटल एक ही एलिमेंट है। तो एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी के जगह पर आप एन ए लिख सकते हैं। अब सिमिलरली देखिए, ये राइट साइड वाला डॉटेड रीजन देखिए, ये राइट साइड वाला डॉटेड रीजन, इसमें जितना एलिमेंट है और ये इंटरसेक्शन में जितना एलिमेंट है, तो ये दोनों मिला के तो बी का ही एलिमेंट हो जाएगा। तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एन बी हो जाएगा ना। आप माइनस ये जो है एज इट इज छोड़ दीजिए, यही है आपका राइट हैंड साइड। हाँ, ये एल एच एस लिख लीजिए, एल एच एस बोल के यहाँ पे स्टार्ट करिए, और ये एन है, इक्वल टू लिखिए आर एच एस, ब्रैकेट के अंदर प्रूफ लिखिए। और यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखना है, ये फिगर तो आपको साइड में ड्रॉ कर देना है, और यहाँ पे लिख देना है सिंस ये तीनों डिसजॉइंट सेट्स बता देना है, ए माइनस बी कॉमा ए इंटरसेक्शन बी कॉमा बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक ये लाइन का सीधा आप लिख दीजिए राइट साइड में। तो ये इतना कर देंगे तो कोई टीचर आपका एक भी मार्क्स कटेगा नहीं। ये फार्मूला का प्रूफ आई होप आपको समझ में आया। तो जो दूसरा फार्मूला है वो प्रूव करने के लिए ये फार्मूला का हेल्प से ही हो जाएगा, ये फार्मूला से ही हो जाएगा। आप इसको लर्न कर लीजिए। ये फार्मूला एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इतना लर्न कर लीजिए ये। और हम पहले प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में नेक्स्ट फार्मूला प्रूव करेंगे। देखिए फर्स्ट आते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सेट। आप बोलेंगे कैसे, जैसे आपको बता देते हैं, आप तो जानते हैं 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, और 3 + 2 भी तो 5 होता है। तो 2 + 3 = एक्चुअली 3 + 2 के बराबर ही होता है। 2 + 3 करेंगे जो आएगा, 3 + 2 करेंगे तो वही आएगा। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में ये 2 और 3 कम्यूटेटिव है ना, क्योंकि 2 + 3 जो होता है 3 + 2 कम्यूटेटिव, मतलब एक्सचेंज करके वैल्यू सेम दे देंगे। देखिए ये 2 और 3 को एक्सचेंज करेंगे तो वैल्यू
5 ही आएगा। ओके, अब सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन देखिए, 2 इंटू 3 करेंगे जो आएगा, 3 इंटू 2 करेंगे वही आएगा। तो ये 2 3 नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सेट एडिशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होता है और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होता है, बट सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में या डिवीजन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होता नहीं। क्यों, आप बोलेंगे क्यों? देखिए बेटा, 2 - 3 करके जो आएगा, 3 - 2 क्या वही आता है? नहीं आता है, तो नॉट इक्वल होता है, क्योंकि 2 - 3 -1 होता है, 3 - 2 1 होता है, तो -1 और 1 तो बराबर नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में नेचुरल नंबर का सेट कम्यूटेटिव नहीं होता है। सिमिलरली डिवीजन देखिए, 4/2 करिए, देखिए 4/2 की जो होता है, क्या 2/4 वही होता है? नहीं होता है। 4/2 तो 2 होता है और 2/4 1/2 होता है, 2 और 1/2 तो बराबर नहीं होता है। तो डिवीजन के रेस्पेक्ट में नेचुरल नंबर सेट कम्यूटेटिव नहीं होता है। सिमिलरली ये जो हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन बताया, सेट्स में भी होता है। ओके, तो सेट्स में ऑपरेशन क्या था, आपने क्या पढ़े थे? सेट्स में ऑपरेशन यूनियन होता है एक टाइप का, इंटरसेक्शन एक ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्शन डिफरेंस एक ऑपरेशन होता है बेटा, और होता है क्या, और देखिए ये प्रोडक्ट भी होता है। वो हम नेक्स्ट जो चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ओके, ये चैप्टर में ये प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो हम प्रॉपर्टी जनरली यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और ये माइनस के बारे में ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। देखिए आपको बता देते क्यों। देखिए ये लिख लीजिए, ए यूनियन बी जो होता है, बी यूनियन है वही होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, बी इंटरसेक्शन है वही होता है। क्यों, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, एग्जाम में इसका प्रूफ वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हो। ये दोनों प्रॉपर्टी का प्रूफ वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हो, और एक डेफिनेशन से होता है। डेफिनेशन वाला प्रूफ हम नहीं करेंगे। आपको अगर ज़रूरत है हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम डेफिनेशन से कैसे ये कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करते हैं वो बता देंगे, न्यू वीडियो बना देंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, ये ए सेट है और ये बी सेट है, ये 2 3, ए यूनियन बी करिए जो आएगा, ए यूनियन बी करेंगे तो 1 2 3 आएगा, और बी यूनियन ए करिए, बी को पहले लिखिए और 2 3 1। अब ये दोनों तो इक्वल ही है, इस सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप पहले 2 लिखिए चाहे 3 लिखिए, कुछ भी नहीं, ये दोनों इक्वल सेट है, तो ये दोनों इक्वल हो गया है कि नहीं। आप इंटरसेक्शन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है 2, और बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो तब भी तो 2 आएगा। तो इंटरसेक्शन के लिए ये दोनों सेट कम्यूटेटिव है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होगा। क्यों, अब देखिए ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी होता है 1 और बी माइनस ए क्या होता है 3। ऑलरेडी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, देख लीजिए प्रीवियस वीडियो। तो देखिए ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस, तो डिफरेंस के रेस्पेक्ट में ये सेट्स कम्यूटेटिव होता नहीं है, बट यूनियन इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। देखिए बेटा, जैसे 2 + 3 + 5 जो होता है, देखिएगा 2 प्लस, पहले हम 2 + 2 और 3 को जोड़ेंगे और बाद में 5 को जोड़ेंगे, वही होगा। देखिए पहले 3 5 को ऐड करिए, उसके बाद 2 को जोड़िए, जो आएगा पहले 2 3 को ऐड करिए और 5 को बाद में जोड़िए, वही आएगा। देखिए 2 + 5 8, 8 + 2 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 + 3, पहले 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 5 + 5 = 10, इक्वल हो गया ना। तो ये है एसोसिएटिव लॉ। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रहता है तो तब भी सेम होता है। तो सेट में एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, सिमिलर वे में आप याद रखिए। ये ब्रैकेट देखिए, लास्ट ए बी सी में बी सी में ब्रैकेट था, आप ब्रैकेट को शिफ्ट कर दीजिए, ए बी में कर दीजिए, ए यूनियन बी का ब्रैकेट यूनियन सी। ये यूनियन के रेस्पेक्ट में और इंटरसेक्शन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज द एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए ये क्या है, नाम सुन के पता चल रहा है। सपोज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, 2 × 3 + 5 इसका वैल्यू कितना आता है, 2 × 8 दैट इज 16। ओके,
बोले कि 2 इंटू 3 प्लस 5 जो आता है, अगर 2 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब 2 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो 2 इंटू 3 करे और प्लस के बदले प्लस, और 2 इंटू 5 करे तो वैल्यू सेम आएगा। देखिए 2 इंटू 3 क्या होता है 6, और 2 प्लस 2 इंटू 10, 2 इंटू 5 इज 10, तो 10 6 प्लस 10 क्या होता है 16। देखिए तो ये हमने क्या किया, ये मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 के साथ और एक बार 5 के साथ। 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट, 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए 2 इंटू मतलब 2 मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। तो सिमिलरली देखिए अब प्लस के रेस्पेक्ट में होता नहीं है, ये होता नहीं है। देखिए बेटा आप बोलेंगे ये 2 प्लस 3 इंटू 5, इसको आप नहीं लिख सकते 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5, ये होता नहीं है बेटा। ये प्लस के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता नहीं है। ओके क्योंकि देखिए ना 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 5 7, तो 35 आ जाएगा। बट इसका वैल्यू क्या आता है 2 प्लस 15 17 आता है। 17 और 35 क्या इक्वल होता है। तो पहले प्लस रहता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है तो तब होता है। तो हमेशा याद रखना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाए, हमेशा याद रखना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच में होगा। तो ए यूनियन, देखिए ए यूनियन इसमें इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी हो जाएगा। ए यूनियन बी ए यूनियन सी हो जाए। देखिए ए यूनियन बी ए यूनियन सी लिखा और बीच में जो इंटरसेक्शन वो इंटरसेक्शन बैठ जाएगा। आप यहाँ पे सिमिलरली इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी वो लिख दिया और बीच में जो यूनियन है वो यूनियन बैठ जाएगा। तो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूट। ये सारे प्रॉपर्टी आपको लर्न करना पड़ेगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया और इसका वेन डायग्राम से लॉज बोल सकते हैं क्योंकि 2 लॉ है। तो डी मॉर्गन्स लॉ तो ऑलरेडी बता चुके, इसका प्रूफ भी वेन डायग्राम के थ्रू कर दिया था। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस 2 प्रॉपर्टी आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। बेटा ये सारे प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बीएससी एमएससी करेंगे तो काम आएगा, या फिर आप जेई मेन एडवांस का प्रिपरेशन ले रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो आप आते हैं सेकंड जो प्रूफ दैट बोल के जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रूफ दैट फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी एंड सी बोल के नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी ये इक्वल टू ये आपको प्रूव करना है। ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ये फार्मूला ही चाहिए, सिर्फ ये फार्मूला से आपका हो जाएगा। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऑलरेडी तो आप जानते ही हैं लास्ट जो पहला फार्मूला है। तो इसको आप कैसे करें, आप ए चीज़ लिखिए, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, आप एक काम करिए बी यूनियन सी को डी मानिए, तो आप यहाँ पे साइड में लिखिएगा लेट बी यूनियन सी इक्वल टू डी। ओके, तो देयरफॉर एन ए यूनियन बी यूनियन सी की जगह पे डी हो जाएगा। तो अगर एन ए यूनियन बी, समझिएगा ये क्या होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। और देखिए ए यूनियन बी अगर ये होता है तो ए यूनियन डी क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन डी माइनस एन ए इंटरसेक्शन डी हो जाएगा ना। देखिए ये फॉर्मूला हमने लगाया। नेक्स्ट आप बी यूनियन सी को क्या माने थे डी, तो डी इक्वल टू बी यूनियन सी आप पुट कर दीजिए, डी के जगह पे वो बी यूनियन सी लिख दीजिए। तो ये डी के जगह पे बी यूनियन सी लिख दीजिए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, अब देखिए यहाँ पे फिर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो एन ए एन बी बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला क्या है एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा ना। अब माइनस आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा एन, समझिएगा हम इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते थे, ये आप ब्रैकेट देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
ओके, हम क्या किया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। ये आप लिख दीजिए, ये प्रॉपर्टी आप लिखिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आप लिख दीजिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए एन, इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, तो एन ए यूनियन बी, फिर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन दिस इंटरसेक्शन दिस, ये हो जाएगा ना। तो नेक्स्ट लाइन हम ऊपर में करते हैं और एक लाइन, बहुत सिंपल स्टूडेंट्स। तो ऐसे ऐसे कॉपी करते चलिए, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन बोल के और ये ब्रैकेट लगाइए, तो ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन, ये दोनों का सम एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस ये दोनों का इंटरसेक्शन, फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, देखिए नेक्स्ट लाइन, आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, आप ये माइनस है ना, माइनस को आप सामने लिखिए, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, अब माइनस एन। स्टूडेंट्स आप पहले कॉपी कर लीजिए, इसको हम समझा देते हैं आपको। देखिए ये लाइन तो आई होप आपको समझ में आया, क्या किया आपको फिर से बता देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, समझिएगा। इसके ऊपर ये जो फॉर्मूला था ना, एन ए यूनियन बी वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये जो फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा ना। आप क्या किया, ब्रैकेट खोल दिया, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप इसके बाद देखिए ए इंटरसेक्शन बी आप लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन सी इसको आप लिख सकते हो कॉम्यूटेटिव लॉ, सी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन सी की जगह पे सी इंटरसेक्शन ए लिख दिया, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ, इंटरसेक्शन इज कॉम्यूटेटिव। आप देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी वही चीज़ किया, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। क्यों, देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, इसको आप ऐसे लिखिए बेटा, ए इंटरसेक्शन, ये बी इंटरसेक्शन ए के जगह पे आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी, आप कॉपी कर लीजिए बेटा। इसको हमने क्या किया, बी इंटरसेक्शन ए की जगह पे ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। आप तो जानते ही है ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए होता है ना, तो ये ए इंटरसेक्शन ए, ये जो ए इंटरसेक्शन है उसके जगह पे ए लिख सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसके जगह पे ए लिख दिया और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल गया हमको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप ये साइड में कर सकते हो बेटा, ये साइड में कर दीजिए सुविधा के लिए, आपको बाद में समझ में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमने लगाया। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।